हेलो दोस्तों, राधे राधे। बोलो ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। वह स्त्री अपने पति के द्वारा निकाल ले जाने पर नगर से बाहर चली गई और वह जाकर एक ग्राम में पहुंची जहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। उस बुढ़िया ने रानी की करुण दशा देखकर बोली, बेटी चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, बोझ नहीं उठाया जाता। बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर वह अपने सिर पर रख ली और आगे चल पड़ी। तभी इतनी तेज आंधी आई कि बुढ़िया का सूत पोटली सहित टूट गया और इस वजह से बुढ़िया ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी क्षण चटक गए तेल वाले। तब तेली ने भी उसे अपने घर से निकाल लिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक वन में गई। वन में जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने के लिए हाथ का स्पर्श किया। हाथ का स्पर्श पाते ही नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ों से भर गया। भाग पर दोषारोपण करते हुए रानी ने उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने जो गुसाई जी से जाकर मिले, जो उस वन में स्थित कुटिया में रहते थे। तभी गुसाई जी ने रानी को अपने पास बुलाया और बोले, पुत्री, तुम किस कारण से ऐसी दशा पे हुई हो? तो रानी ने बताया, हे ऋषिवर, मैं शिव जी के पूजन का बहिष्कार करने की वजह से मुझे ऐसा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तब ऋषि ने शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, जिसके प्रभाव से तुम्हें अपने कष्टों से मुक्त होना होगा और तुम फिर से अपने राजमहल को जा सकते हो। यह सुन रानी ने 16 सोमवार व्रत का प्रयोजन किया और उसे रहना प्रारंभ किया। जब उसने सारे सोमवार पूर्ण करके 17वें सोमवार का विधि विधान सहित पूजन किया, तब राजा के हृदय में एक विचार आया कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। तभी रात को सपना भी आया और भोलेनाथ ने बताया कि जाकर अपनी रानी का तलाश करो, वो कहाँ कहाँ है। तब राजा ने चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे और रानी को ढूंढते हुए उसी ऋषि के आश्रम में पहुँचे जहाँ रानी विद्यमान थी। और दूत जो हैं जाके ऋषिवर से कहने लगे, हे प्रभु, ये जो रानी है मेरे राजा की रानी है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ, आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। तब ऋषिवर ने दूतों के साथ रानी को जाने का आग्रह स्वीकार नहीं किया। तब दूत चुपचाप लौट गए और महाराज को रानी का पता बतलाया। महाराज रानी का पता पाकर स्वयं ऋषि के आश्रम में पहुँचे और
बोले, ऋषिवर शिव जी की कृपा से मैंने इनको त्याग दिया था, अब शिव जी की कृपा से मैं इन्हें लेने आया हूँ, आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। तब ऋषिवर बोले, यही उचित है, आप इनको अपने साथ ले जा सकते हैं। तब राजा ने अपनी रानी को अपने साथ ले जाकर राज्य में प्रवेश किया और अनेक तरह से दानात देकर राज्य को संतुष्ट किया और बड़ी धूमधाम से रानी के गृह प्रवेश का प्रारंभ किए और चारों दिशाओं में धूमधाम से हर्षोल्लास मनाया जाने लगा। इसी प्रकार दोनों हमेशा 16 सोमवार का व्रत रखने लगे और रानी फिर से एक गलती न करने के लिए हमेशा के लिए प्रतिज्ञा ली कि अब मैं भोलेनाथ को कभी नहीं भुलाऊंगी। इस व्रत को करके वो दोनों सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करके अंत में शिवधाम को प्राप्त हुए। इस व्रत को जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भय भक्ति सहित इस व्रत को विधिवत करता है, वह हर जन्म में हर सुखों को भोग कर शिवधाम को प्राप्त करता है। बोलो हर हर महादेवाय नमः, बोलो शिवे शिवाय नमः, बोलो जय जय सीताराम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस श्रावण का महीना चल रहा है, इसलिए मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ। प्लीज़ हमें धन्यवाद कीजिएगा। बोलो जय जय शिवे शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव शंभु।